यूपी के रतन में, जहां पर हम यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज यूपी के रतन में बात होगी यूपी की आन बान शान और प्रदेश के कीर्तिमान स्थापित कराने वाले प्रख्यात व्यक्तियों से। और धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक व्यक्ति से, साथ ही आपको मिलवाएंगे एक ऐसा शिक्षक जो कि कानपुर के साथ ही दूसरे शहरों के विद्यार्थियों का भी सही मार्ग प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश यूपी के रतन। आज के आधुनिक दौर में बीमारियां आम बात हैं। महंगाई के जमाने में सस्ता इलाज पाना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर इंसान को सही वक्त पर सही इलाज मिल जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है, और इसी दिशा में काम कर रहा है लखनऊ के जानकीपुरम स्थित जेपी अस्पताल। लोगों की सेवा कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और उनके परिवार का है, जो बीते 25 वर्षों से समाज सेवा करके लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभव को। मैं डॉक्टर पंकज पांडे, जेपी हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर, और मैंने अपनी पढ़ाई जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कंप्लीट की। 2010 से इस हॉस्पिटल को देख रेख कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल जेपी सेवा संस्थान एक एनजीओ जो 25 इयर्स पहले मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत संचालित है। और हम लोग लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए 25 सालों से। ग्रैंडफादर के ज़माने से हम लोग पब्लिक में हैं और पब्लिक की सेवा में ही लगे हुए हैं। एक स्कूल से, छोटे से स्कूल से, जेपी कॉन्वेंट स्कूल से शुरुआत की गई। ग्रैंडफादर की इच्छा थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का लाभ लोगों को मिले, और उसमें हम लोग, हमारा परिवार जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर सके, उसमें हम लोग अग्रसर रहे। और अब 21 साल स्कूल को हो गया, 10 साल इस अस्पताल को हो गया। तो इस तरह और भी कई एनजीओ के तहत जितने भी हम लोग सेवा भाव के काम, लोगों की सहायता, लोगों की मदद कर सकते हैं, उसमें हम लोग आगे करते रह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त इस अस्पताल की नींव रखी गई, उस वक्त इस जगह पर कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर केवल और केवल ग्रामीण लोग, अनपढ़, जो कम पढ़े लिखे, जिनको ये नहीं मालूम कि किस चीज़ का इलाज जो शहरों के अंदर जाके ठगे जाते हैं, उनकी मदद हम यहाँ पर कम से कम पैसे पे कर सकें। इसीलिए इस सोच के साथ यहाँ पे इस संस्था को स्थापित किया सन 2010 में। और ग्रैंडफादर की सोच और ग्रैंडफादर की दिशा, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा गया, और ग्रामीण लोगों को जितना से ज़्यादा मदद की जा सकी। जिनके पास पैसे से असमर्थ हैं, किसान हैं, व्यवस्था नहीं है, उनको भी व्यवस्था दी गई, जिससे कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको लाभ दे सकें। अस्पताल और विद्यालय, इन दोनों में हम लोगों को लगभग 20 साल से ऊपर हमारे परिवार को, समाज को देते हुए हो गया। इसके बाद एक छोटी सी गौ पालन, गौ सेवा का भी कार्य बख्शी तालाब एरिया में किया जाता है, जो 2 साल पहले स्थापित किया गया। गरीब बच्चों के लिए एक छात्रावास, पूर्वांचल छात्रावास के नाम से, पूर्वांचल डेयरी फार्म के नाम से एक गौशाला। ये समाज को कहीं ना कहीं लाभान्वित, कहीं ना कहीं मदद, जिस रूप में, जिस वजह से हम लोग 20-25 सालों से लोगों के साथ मदद भाव से, सेवा भाव से लगे हुए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की मदद कर पाएँ। जानकीपुरम एक्सटेंशन जिस समय में हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, उस समय जानकीपुरम विस्तार की ही शुरुआत हो रही थी। सन 2000 का वक्त था, और चारों तरफ केवल गाँव ही गाँव थे, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक बड़ी संस्था, एक अच्छी संस्था, एक सामाजिक संस्था लेकर आने को उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि ना यहाँ खाने की व्यवस्थाएं थी, ना यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं थी, ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके सहारे हम एक अस्पताल या एक विद्यालय या एक फार्मेसी कॉलेज, इस तरह की कोई भी संस्था जिससे संचालन किया जा सके। ग्रामीण के लोगों, जो सीधे साधे होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिए किस तरह से काम आ सकें, यही सारी सोचों के साथ ग्रैंडफादर के निर्देश के अनुसार ये सारी चीज़ों की शुरुआत की गई और लोगों की खूब मदद की गई। गरीब व्यक्ति के लिए तो हम लोग इस अस्पताल में गवर्नमेंट की, सरकार की एक योजना, आयुष्मान योजना है, जिसके तहत हम बिना किसी पैसे के मुफ्त सुविधा अस्पताल में उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो किसी भी बीमारी का मरीज़ हो, अगर वो आयुष्मान कार्ड का धारक है
तो हॉस्पिटल में मुफ्त सुविधा उसको मिलेगी, खाना पीना रहना सब मुफ्त है। आप कार्ड उपलब्ध होंगे तो सुविधा सरकार की है, हम बीच में देने के लिए अग्रसर हैं। कम से कम पैसे में इलाज कराना, उनकी सुविधा, उनको वो सारी चीज़ें जिसके लिए उनको लखनऊ भाग के जाना पड़ता था, उनको घर बैठे यहीं पर अपनी व्यवस्था के साथ देने का कार्य सोचा गया था। और एक 5 बेड के अस्पताल से एक 30-35 बेड का अस्पताल, आईसीयू, वेंटिलेटर, सियाम और सारी सुविधाएं, मेडिकल स्टोर, सब कुछ एक सोच थी, एक नियति थी कहा जाए तो। नियति के अनुसार एक समाज को जो अच्छे से अच्छा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी 10 वर्षों में, वो दिया गया है। जिस तरह से गरीबों ने हमारा साथ दिया, जिस तरह से असहाय ने, जिस तरह से अव्यवस्थित लोगों ने हमारा साथ दिया, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 से 15 सालों में हम लोग अगल बगल के जितने ज़िले हैं वहाँ हर ज़िलों में अपनी एक 20-20, 30-30 बेड की संस्था, जो गरीब को सुविधा, सरकार की सुविधाएं जो गरीब को सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पा रही, वो प्राइवेट में देने की कोशिश की जाएगी। कोरोना महामारी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। कोरोना महामारी में हॉस्पिटल जेपी भी बहुत बड़ा सहभागी रहा। लखनऊ के 31 अस्पतालों में हम भी चयनित थे। हमने भी कोरोना सेंटर के रूप में काम किया, कोरोना के मरीजों की खूब मदद की, खूब सेवा की। और ऐसी महामारी में देखा भी कि L1, L2, L3 पोजीशन के मरीज़ किस तरह से कितने परेशान थे, कितनी दिक्कतें थीं, न खा पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, सांस लेने में दिक्कतें थी। इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने खूब उनकी सेवा की। वेंटिलेटर्स का ज़रूरत पड़ी तो वेंटिलेटर्स पे काम किया और उनको स्वस्थ किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भेजा। और उसके बाद हम लोगों का फिर अब जो दूसरा चरण वैक्सीनेशन का सरकार ने लाया है, जिससे कि कोरोना महामारी दोबारा हम लोगों पे हावी ना हो पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब भी वैक्सीनेशन नंबर इनरोलमेंट हो तो अपना अपना वैक्सीनेशन कराना है, जिससे कि भारत पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी में महागुरु की छूट में महागुरु बनके स्थापित हो। इन सभी निर्देशों के साथ साथ हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और दूरी बनाना, इन तीनों चीज़ों का जिसको सरकार ने बार बार कई विज्ञापनों द्वारा बताया है, हम सभी लोगों को इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे कि हम सभी दोबारा इस वैश्विक महामारी की चपेट में न आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके और आपके सपने दोनों को पूरा कर सके, तो उसके लिए एक बेहतर शिक्षक और बेहतर शिक्षण संस्थान का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी तलाश अगर कहीं पर खत्म होगी तो वो है कानपुर के प्रख्यात डॉक्टर दिलीप गंगवार का कोचिंग संस्थान, जहां पर न केवल आपके छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, बल्कि वो अपने उज्जवल भविष्य को भी अपनी मेहनत के दम पर पा सकेंगे और नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर नंबर ला करके डॉक्टर बन सकेंगे और वो अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुँच पाएँ। आइए मिलवाते हैं उनसे। मैं डॉक्टर दिलीप गंगवार फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ। गुरुजी के मार्गदर्शन से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से फिर हमें CPMT 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ और हमको जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। वहाँ से MBBS पढ़ाई करने के बाद हमने 2001 से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था, तो हमें लगा कि फिर जिस काम में सेटल हो जाओ वही काम अच्छा है। तो 2001 से लेकर अब तक हम लगातार काकादेव कानपुर में अपने ही नाम से डॉक्टर दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग चला रहे हैं। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी विषयों में 3-3 टीचर हैं, और जिसमें से 2 टीचर ज़्यादातर क्लास लेते हैं, एक लोग डाउट बताने के लिए रहते हैं। और हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमेशा कोचिंग में ही रहते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में कोई न कोई टीचर और स्टाफ में आदमी मिलता है। पिछली बार का जो हमारे यहाँ का रिजल्ट था बहुत ही ज़्यादा शानदार था। अकेले एम्स में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अब बाई चांस की बात है कि अब एम्स नहीं हुआ करेगा अलग से, लेकिन 7 हुए, जिसमें से हमारे एक स्टूडेंट थे अंकित कुमार, पापा का नाम राम सिंह, उनको तो दिल्ली वाला एम्स मिला है। और करीब 5-6 बच्चे KGMC पहुँचे, किसी को राम मनोहर लोहिया भी मिला। सबसे ज़्यादा बच्चे तो सैफई में पहुँचे, कन्नौज में भी हैं। तो ठीक ठाक रहता है, मतलब कानपुर के हिसाब से यहाँ का रिजल्ट
अभी कह सकते हैं कि अच्छा रहता है। हमारे स्टूडेंट थे मिस्टर अलाउद्दीन, उन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया 27 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाने का। सफलता का श्रेय एक्चुअली जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो हवा, पानी, धूप सभी का रोल होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल तो किसान का ही होता है कि उसने बीज को डाला कहाँ पे है। तो वैसे ही हम सफल हुए, या आपको लगता है हम सफल हुए, तो भाई बहन, माँ बाप, गुरुजन, ईश्वर की कृपा सभी का रहा। मगर इन सब में दो प्राणियों को सबसे ज़्यादा रहा मेरी माता जी का। वो बड़ी जिद्दीन टाइप की थी, मन में था कि कलेक्टर बना के छोड़ेंगे, बाई चांस डॉक्टर तो बना ही दिया। और दूसरा हमारे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा रोल रहा। पढ़ने जाते थे तो साइकिल भी हमारे बड़े भैया ही साफ करते थे। लॉकडाउन में थोड़ा परमिशन ख़त्म हुआ, थोड़ी सी परमिशन मिली कि ऑफिस खोल सकते हो, तो उससे हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन की तरफ आ गए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को विस्तारित करने का। तो आज जब से यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाले, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो हम बताएं कि मध्य प्रदेश से भी बच्चे जुड़े हैं, तेलंगाना से बच्चे जुड़े हैं, चेन्नई से जुड़े हैं, और अहमदाबाद का बच्चा वसीम जुड़ा है। ये लगने लगा कि हाँ, काकादेव से हमारा काफ़ी विस्तार हो गया। ये तो लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ कि अपने आप को और बड़ा कर लिया, अब इंडिया लेवल पे बात कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन जो अब कोरोना के बाद की स्थिति में जो कष्ट आने वाला है वो ये है कि अभी भी गार्जियन को बहुत दहशत है, और लगभग यहाँ छात्र जो फंसे हुए थे, तो कुछ लोगों ने फ्रंट पे आके, कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे रह के सारे बच्चों को उनके घर पहुंचवाया, बसों की व्यवस्थाएं करवाई प्रशासन ने की। लेकिन हम लोग का था कि लिस्ट दी गई कि अपने बच्चे जो हैं वहाँ बस स्टैंड तक पहुँचाएँ। ज़रूरत पड़ी थी, सब लोगों ने मिलजुल के खाना भी बच्चों को वितरित किया। लेकिन अब जो स्थिति आ रही वो थोड़ी सी खराब ये हो रही है कि सेटअप जिसका जितना बड़ा है, आर्थिक रूप से उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। स्टाफ को उसकी नज़रें देख के ख़राब लगता है कि अब किसको हटा भी नहीं सकते ऐसी परिस्थितियों में जो बरसों से साथ ही रहा हो। मेडिकल साइंस में हम लोग के यहाँ तो एक बड़ी अच्छी कोटेशन चलती थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमार हो, आपका स्वास्थ्य भी डाउन हो और आर्थिक रूप से संकट में जाएं, इससे पहले कि रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। तो रोकथाम के उपाय लगभग सभी लोगों को पता ही हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, है ना, बार बार साबुन से हाथ धुलें, और घर पे अपने जितना संभव हो उतना काम करें। हाँ, कहीं अगर परचेजिंग जाना भी पड़ता है तो भी थोड़ा सा 2 गज की दूरी का, जो जैसा कि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसका ख्याल रखें। क्योंकि है तो एक फ्लू टाइप का ही, लेकिन बस यह है कि उसकी थोड़ा स्प्रेडिंग रेट ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं भारत समाचार चैनल को, उनकी पूरी टीम को, मिस्टर ब्रजेश जी को बहुत ही उनका हम सम्मान व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कानपुर के लिए, कानपुर के लोगों के लिए इस तरह की मुहिम चलाई, जिससे उनकी बातें अब प्रदेश के हर कोने में पहुंचे। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।